नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैं भी थ्रिल्ड हो गया। बेहद सनसनीखेज ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और ऐसा दावा जो अगर सच है तो इसने पूरे वॉरफेयर को का गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, कल आपको ये शायद खबर सुनी हो आपने कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के दो फाइटर जेट्स जो हैं वो तबाह हो गए, वो एक्सीडेंट में गिर गए। इस तरह की खबर आई कि समंदर में एक F-18 जो हॉर्नेट है, फाइटर जेट F-18 जो है वो, और दूसरा MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट, अमेरिका के दो जहाज कल जो है वो साउथ चाइना सी में उड़ते उड़ते अचानक गिर जाते हैं। अब देखिए, इनकी जो टाइमिंग है, इनकी टाइमिंग बड़ी हैरान करने वाली थी। देखिए, ये दोनों जो जहाज थे अमेरिका के, ये यूएसएस निमिट्स जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, इससे इन्होंने उड़ान भरी थी और दोपहर 2:45 पे जो है पहला जहाज जो है हेलीकॉप्टर है वो गिरता है, और उसके बाद 3:15 पे यानी सिर्फ आधे घंटे के बाद F-18 जो इनका फाइटर जेट है अमेरिका का, वो गिर जाता है। अब आधे घंटे के अंदर एक ये दोनों मिलियंस डॉलर्स में इनकी कीमत है। F-18 फाइटर जेट है जिसका अमेरिका इस्तेमाल करता है, और जो सी हॉक हेलीकॉप्टर है इसका भी जंग में इस्तेमाल होता है। आधे घंटे के अंदर अमेरिका के टॉप का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और एक फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। इसको लेकर पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई कि चीन की दक्षिणी जहां पे ये साउथ चाइना सी जहां पे गिरा, वो साउथ चाइना सी का विवाद क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बेहद रहस्यमय तरीके से एक फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर अमेरिका का क्रैश हो जाता है। उसके बाद आज ईरान की तरफ से एक बड़ा सनसनीखेज दावा किया गया है। ईरान का मीडिया आउटलेट है ऑब्जर्वर, ईरान ऑब्जर्वर। इसकी तरफ से दावा किया गया है कि चीन ने अमेरिका के ये फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। और मारा कैसे गया ये और भी सनसनीखेज है। ईरान के इस आउटलेट का, मीडिया आउटलेट का दावा है कि चीन ने इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का इस्तेमाल करके इसे गिरा दिया है। देखिए, ये बहुत ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पल्सेस का इस्तेमाल करके इसको गिराया। ये पहली बार, अगर ऐसा ये दावा ईरान का जो है ये अगर सच होता है तो ये अपने आप में पहली ऐसी घटना होगी जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके जो है किसी फाइटर प्लेन को या हेलीकॉप्टर को गिराया गया। देखिए, पहले पूरी खबर हमको समझनी पड़ेगी। Iranian media outlet Iran Observer has made a sensational claim that sending shockwave through the military circles worldwide. China deliberately downed both American aircraft using electromagnetic pulses or directed energy weapons. इनका ये कहना है, ईरान के इस मीडिया आउटलेट का कहना है कि एनर्जी वेपन का इस्तेमाल करके या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का इस्तेमाल करके, वेव्स का इस्तेमाल करके चीन ने अमेरिका के ये दोनों जेट्स गिरा दिए। अब ये आपको पहले सरल में समझा दूं मैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्या होती है या एनर्जी वेपन क्या होता है। देखिए, हमने पिक्चरों में देखा होगा, आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखी होंगी, हॉलीवुड मूवी देखी होंगी, जिसमें कई तरह के लेज़र वेपन होते हैं कि एक वेपन है, उसमें से लेज़र निकली या फिर कोई इलेक्ट्रिक वेव निकलेगी, बीम निकलेगी और वो जाके सामने वाले जेट को गिरा देगी या कहीं पे भी जाके वो तबाही मचा देगी। इस तरह की आपने पिक्चरों में देखा होगा। ईरान का ये मीडिया आउटलेट दावा कर रहा है कि ये जो चाइना है, चाइना ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करके अमेरिका के F-18 को गिरा दिया है और सी हॉक जो हेलीकॉप्टर है इसको गिरा दिया है। अगर ये दावा है तो ये अपने आप में वॉरफेयर इंडस्ट्री का सबसे हैरत अंगेज दावा है, और आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, कम से कम मैंने तो नहीं सुना। देखिए, if true, this would mark the first time China has weaponized electronic warfare technology to direct attack American military asset in disputed waters. अगर ऐसा है तो ये पहली बार होगा जब चीन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके जो है वो सीधा सीधा अमेरिका को और उसके जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया है।
This isn't just a game changer, this is a declaration that the dragon has fangs American didn't know existed. अगर ये सच है तो ये अमेरिका को पता ही नहीं था कि चीन के पास इस तरह का भी हथियार हो सकता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके उसके किसी हवाई जहाज को या हेलीकॉप्टर को गिरा सकता है। इसका अमेरिका को कोई अंदेशा नहीं था कि ऐसा हथियार भी चीन के पास है। अब ये दावा चूंकि ईरान की तरफ से किया गया है तो इसको बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि देखिए, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे इस तरह की जो वेपन्स होते हैं, डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसको लेके ईरान की तरफ से जो भी दावे किए जाते हैं उसको पूरा इजराइल, मिडिल ईस्ट, अमेरिका बेहद गंभीरता से लेता है। खासकर इन 12 दिन की जंग के बाद जो ईरान के दावे थे मिसाइल वाइल वॉरफेयर को लेकर, वो बेहद सटीक साबित हुए। जो ईरान ने अलग अलग दावे किए इजराइल को नुकसान पहुंचाने के, चाहे आप देखिए जितने ठिकाने थे इजराइल के, जहां जहां दावे किए बाद में खबरें आई, पहले खबरें नहीं आई, इजराइल से लेट खबरें आती हैं। ईरान ने दावा किया कि हमने 5 मिलिट्री बेस तबाह किए। कई दिनों बाद, वॉर खत्म होने के कई दिनों बाद ये खबर आई कि हाँ वाकई 5 मिलिट्री बेस पे जो है वो मिसाइल्स गिरी थी। ईरान ने दावा किया था कि हमने इनके न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है एक को निशाना बनाया है। बाद में खबर आई कि हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना, रिसर्च सेंटर जो था, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। बाद में तस्वीरें आई। तो ईरान के जो दावे थे वो बड़े सटीक साबित हुए, इसलिए इस दावे को ईरान के बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, इस दावे में सच्चाई होने की एक और बड़ी वजह है। मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट्स आर ऑलरेडी कॉलिंग द इंसिडेंट हाईली सस्पिशियस एंड वर्चुअली इम्पॉसिबल विदाउट सम काइंड ऑफ आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये दोनों जहाज कैसे गिरे? देखिए, कल जब एक खबर आई जहाज गिरने की, उसके बाद से मैं इसको सर्च कर रहा था कि आखिर हुआ कैसे। F-18 एक बेहद आधुनिक जेट है, $1 मिलियन की इसकी कॉस्ट है। वैसे ये जो सी हॉक हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका के ऑपरेशंस में, मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है और बेहद आधुनिक होता है। मैंने कई सारे एक्सपर्ट्स की राय देखने की कोशिश की, सबका ये कहना है कि अचानक आधे घंटे के अंदर इनका गिर जाना बहुत सस्पिशियस है। ये नॉर्मल घटना नहीं लगती कि किसी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो गया और वो गिर गए। दूसरी बात, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करेंटली ऑन एन एशियन टूर एड्रेस द इंसिडेंट ड्यूरिंग अ प्रेस इंटरेक्शन इन जापान। और जो ट्रंप ने कहा, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट। ट्रंप का ये कहना कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट, अब आप भावना समझिए, अगर ये नॉर्मल घटना होती तो ट्रंप इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट क्यों कहते? 2 जेट अगर किसी तकनीकी खामी के कारण गिर जाते हैं, एक फाइटर जेट, एक हेलीकॉप्टर अमेरिका का गिर जाता है, अगर ये नॉर्मल घटना होती तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना क्यों कहते? ट्रंप ने ये बयान दे दिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना है। लेकिन उसके बाद जब थोड़े से जैसी ट्रंप का ये बयान आया और वो सवाल उठने लग गए, उसके बाद जो है कई डिफेंस जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ट्रंप के इस बयान को कैच किया कि भाई वो इस घटना को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों कह रहे हैं। क्या ये वाकई चाइना की तरफ से कोई इलेक्ट्रिक वेव का इस्तेमाल करके दोनों प्लेन गिराए गए? लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब मामला समझ आया तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौरन इसको जो है मामले को शांत करने की कोशिश की और उन्होंने जो है वो उसको किसी तरह की साजिश नहीं बताया और उसको एक हादसा ही बताया। और उन्होंने बताया कि शायद फ्यूल कंटामिनेशन की वजह से ये हादसा हो गया। अक्सर होता है कि इस तरह की खबरें आती हैं कि कोई प्लेन गिर गया या हेलीकॉप्टर गिर गया तो उसमें पहली जो शक इस बात का होता है कि जो फ्यूल डाला गया था, क्या वो किसी तरह का प्रदूषित फ्यूल था, कंटामिनेशन था, उसमें कोई मिलावट थी जिसकी वजह से उसके इंजन बंद हो गए। लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है। देखिए, ये बताया जाता है, अब हम बात करें जरा सा कि अच्छा, एक और बड़ी गौर करने वाली बात है कि F-18 में जो दोनों पायलट थे वो बच गए। जो सी हॉक हेलीकॉप्टर था उसमें जो 3 लोग सवार थे वो तीनों भी बच गए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसने इस बात को और शक को पैदा कर दिया है। देखिए, क्या ये एक कंट्रोल्ड अटैक था? देखिए, जब कोई क्रैश होता है, एकदम से जब कोई चीज़ मशीनरी फेलियर की वजह से क्रैश हो जाती है तो अक्सर उसमें जो अंदर क्रू मेंबर्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है या इंजरी तो होती है। और यहाँ पे जो ये दोनों चीज़ें डाउन हुई, F-18 और सी हॉक, ये इस तरह से डाउन हुआ, मान लो ऐसा लगता है कि बड़े कंट्रोल्ड तरीके से उनको, प्लेन को, दोनों को तबाह किया गया। यानी वो कोई ब्लास्ट नहीं था, वो इलेक्ट्रिक वेव्स के थ्रू पूरी फंक्शनिंग रोक दी गई प्लेन की और हेलीकॉप्टर की, और वो क्रैश कर गया। और इसी बीच में पायलट्स जो है वो बच गए, उन्होंने इजेक्ट किया, खुद को बच गया। यानी उनके पास इतना टाइम था, कोई धमाका नहीं था, कोई मिसाइल अटैक नहीं था, ये इलेक्ट्रिक वेव का इस्तेमाल था, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए ये संभावना और पुख्ता हो गई है कि क्या चीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके इस पर अटैक किया।
देखिए इसके साथ ही जो बड़ी बात है वो ये कि जो साउथ चाइना सी है ये पूरे इलाके में चीन अपना दावा करता है, जबकि आसपास के जितने देश हैं उनका कहना है कि इसमें बहुत सारा इंटरनेशनल वाटर भी है जहां से जहाज़ों को गुजरने की परमिशन होनी चाहिए, लेकिन चीन इसको अपना एरिया मान के हमेशा से दावा करता रहा है और इस मुद्दे को लेकर अमेरिका और चीन हमेशा से आमने सामने रहे। इस इलाके में जो चीन की तरफ से बयान आया कि अमेरिका के जो दोनों जहाज थे वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे और इस दौरान जो है ये हादसा हुआ, ऐसा चीन की तरफ से कहा गया है। लेकिन देखिए जो मैकेनिकल फेलियर की जो बात जहाँ तक निकल के सामने आई है वो बहुत ज़्यादा उसकी अभी जांच चल रही है, लेकिन अमेरिका इस बारे में कोई बयान देने को राज़ी नहीं है, शांत है। लेकिन हर कोई समझ रहा है कि ये इतना आसान नहीं है दोनों प्लेन एक हेलीकॉप्टर और आधे घंटे के अंदर गिर जाना। देखिए और दूसरी जो चीज़ है कि साउथ चाइना जो सी है इसको लेकर कई आसपास के देश, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनई, ताइवान, सब सवाल उठाते रहे। चीन से इस मामले को लेकर विवाद चलता रहा है। अमेरिका भी इस मामले में हमेशा शामिल रहता है और अमेरिका और चीन आमने सामने होते हैं। ऐसे में देखिए क्या है कि इस एरिया में जब भी चीन अमेरिका के फाइटर जेट्स आते हैं तो चीन उसको लेकर आपत्ति करता है और ये भी बताया जाता है कि साउथ चाइना सी में कई ऐसे आइलैंड हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां अपने हथियार चीन ने लगा रखे हैं और उसमें ना सिर्फ मिसाइलें हैं, कई ऐसे रीफ रॉक्स कहते हैं जिन्हें, छोटे छोटे आइलैंड हैं जहाँ पे ना सिर्फ अपने हथियार लगा रखे हैं बल्कि ये जो इलेक्ट्रो वेव्स की जो बात सामने आ रही है ये एक बड़े हथियार की तरह चीन इसका इस्तेमाल कर सकता है, इस तरह के अंदेशे जताए जा रहे हैं। अब देखिए अभी जो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एशियान के दौरे पर है, मलेशिया में है और उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होनी है। ऐसे शी जिनपिंग से मुलाकात के ठीक पहले साउथ चाइना सी में अमेरिका के एक प्लेन और एक हेलीकॉप्टर के गिरने का क्या मतलब है? क्या वो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के पहले किसी तरह का कोई संदेश देने की कोशिश की गई थी कि आप हम पे दबाव बनाने की कोशिश ना करें, आप हमारे तरफ अंदर आने की कोशिश ना करें? क्या इस तरह का कोई संकेत था? बड़े सारे लोग जो है वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं और देखिए यूएसएस निमिट्स जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी उस इलाके में जहाँ से इन्होंने उड़ान भरी थी, जिसको चीन हमेशा से जिसका विरोध करता रहा है। ऐसे में देखिए बड़ा ट्रेड को लेकर बात हो रही है चीन और अमेरिका के बीच में और इसको लेकर एक बड़ा फ्रेमवर्क तय होना है। इन हालात में अगर ये ईरान का दावा सच है कि इलेक्ट्रो वेव्स का इस्तेमाल करके ये हमले किए हैं और ये हमले जो है वो चीन की तरफ से किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का इस्तेमाल करके, तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी देश ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करके इतना बड़ा जो है वो घटना को अंजाम दिया है। ये एक ऐसी बात है जिसमें पूरी दुनिया के जितने वॉर एक्सपर्ट्स हैं सबकी इस पर नज़र है और अगर ये है तो ये एक बड़ा चेंजर साबित हो सकता है वॉर को लेकर। और फिलहाल ये दोनों जेट कैसे डाउन हुए अमेरिका को कोई इसके बारे में हवा तक नहीं है और सबके सब हैरान है अमेरिका में कि कैसे हमारे दो जेट डाउन हो गए, इतने एक जेट और एक हेलीकॉप्टर इतनी आसानी से डाउन हो गया और इसको लेके तमाम स्पेकुलेशन है। अब देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में देखिए इससे जुड़ी खबर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसमें, जैसे ही कुछ कंफर्मेशन आएगा। अगर ये ईरान का बहुत बड़ा दावा ईरान का है, अगर ये दावा सच साबित होता है, अगर ये दावा सच निकला तो मैं इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा। आप भी अपना कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि ईरान का दावा सच है। थैंक यू सो मच।